हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को डिवोर्स कब दे सकते हैं, चलिए इनके ग्राउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 13 ग्राउंड्स के बारे में बात करता है। पहला ग्राउंड कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक का थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाता है, तो ये एक ग्राउंड होता है डिवोर्स का। दूसरा ग्राउंड है कि हस्बैंड या वाइफ में से दूसरा कोई पक्ष दूसरे पक्ष को मेंटली या फिजिकली अगर टॉर्चर करता है, प्रताड़ित करता है, तो ये भी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स का। तीसरा ग्राउंड है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक ने दूसरे पक्ष को 2 साल तक के लिए डिसर्ट कर दिया है, त्याग दिया है पूरी तरह से, उसपे कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है, तो ये भी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स का। चौथी चीज़ है कि अगर उन दोनों में से किसी एक ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो अब हिंदू नहीं रहा, तो वो डिवोर्स प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड है कि अगर कोई एक पक्ष पागल हो जाता है, जो ठीक होने की स्थिति में नहीं है, तो भी ये डिवोर्स का ग्राउंड है। नेक्स्ट ग्राउंड है कि अगर दोनों ही पक्ष में से एक ऐसे कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जो ठीक होने लायक नहीं है, तो भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। नेक्स्ट है कि अगर हस्बैंड या वाइफ किसी को सेक्सुअल संक्रामक रोग हो जाता है, जो फैलने वाली बीमारी है, तो इस ग्राउंड और जो ठीक नहीं हो जा सकती है, इसकी वजह से भी आप डिवोर्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड है कि उसने उसके दूसरे पार्टनर ने ये सांसारिक दुनिया त्याग दी है, मतलब सन्यासी बन गया है, तो भी वो एक डिवोर्स प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड है कि अगर 7 साल तक हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक पक्ष लगातार 7 साल तक नहीं सुना जाता है, उसके बारे में नहीं पता चलता कि वो ज़िंदा है, तो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है कि वो व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है, डिवोर्स की रेमेडी प्राप्त कर सकता है। और लास्ट ग्राउंड है कि अगर हस्बैंड या वाइफ को सेक्शन 9 जो मैंने आपको बताया था, सेक्शन 9 के तहत अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कन्जुगल राइट के लिए उसको डिक्री मिली है और उस डिक्री के बाद भी अगर 1 साल तक के लिए कोहैबिटेशन नहीं होता है, तो भी ये एक ग्राउंड है डिवोर्स का।